आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 4 के बेसिक को समझ लिया था अच्छे से, ठीक है। अगर आपने अच्छे से बेसिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो देखिए इसमें पहली चीज़ बेसिक से ही आई हुई है। क्या आई हुई है कि यहाँ पे a+b² का फॉर्मूला ही लग रहा है, ठीक है। अगर a+b² का फॉर्मूला लग रहा है तो अगर आपको अच्छे से याद है तो अपन इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो देखिए a+b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको अपन लिख सकते हैं a² + 2ab + b², ठीक है। ये अपना इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद है तो अपन सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले a² आ रहा है, मतलब कि अपन को x का स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर x² हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, + 2ab। अब देखो 2 का तो 2 आ जाएगा, a का मान कितना है, x है, तो 2x हो जाएगा, और b का मान कितना है, 1। तो 2x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 2x का 2x ही आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। 2 को x से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2x - 2 को 3 से गुणा किया तो 6। तो अपने पास क्या है, x² + 2x + 1। 2x को आगे लाएंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो क्या, ये 2x जो है प्लस के हैं और 2x जो है माइनस के हैं, कट जाएंगे, तो अपने पास x² बचा इधर, और 1 और 6 कितने जाएंगे अपने पास, 7। तो ये 7 हुआ। अपन से पूछा है इस सवाल में कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो अपन को बताना था। तो इस सवाल में स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो अपन को लिखना है कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अपना पहला सवाल कंप्लीट हुआ। द्विघात का पता हमेशा जब स्क्वायर आ जाए आगे, तब अपन मान लेते हैं कि भाई ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगर आगे 3 आ जाए, जैसे कि मान लो कि अपने पास आ जाए इसमें x3 अगर आगे आ रहा है और पीछे +x² भी आ रहा है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें x3 आ गई है और हमें हमेशा x² से काम होता है, और उसकी जो उच्चतम घात होनी चाहिए वो अधिकतम 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी उच्चतम घात जो है वो 2 ही है, तो ये एक द्विघात समीकरण होगी। देखिए दूसरा सवाल बड़ा ही आसान है। कैसे, देखो यहाँ पे सब कुछ ही दे रखा है अपन को, तो x² का x² आ जाएगा, 2x का 2x आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो बराबर का बराबर, माइनस के 2 को 3 से गुणा करना है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो माइनस के 6 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 2 को x से गुणा करेंगे आएगा 2x, ठीक है। अभी इस सारी संख्या को आगे लेके आएंगे अपन, ठीक है, ठीक है। तो देखो इस 6 को अपन आगे लेके आएंगे, तो x² - 2x का तो 2x हो जाएगा, इसको आगे लेके आए तो क्या होगा, प्लस का 2x जो है वो भी आगे आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। तो देखो x² - 2 और 2 कितने हो गए अपने पास, 4x, ठीक है। प्लस का प्लस और 6 के 6 बराबर 0। अगर अपन यहाँ पे सब में बराबर बराबर 0 लगा रखे हैं, तो अपन यहाँ पे चाहें तो या के चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप चाहो तो लगा सकते हो इस प्रकार से या के चिन्ह, ठीक है। तो ये जो समीकरण होगी वो कौन सी होगी, द्विघात समीकरण होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो उच्चतम घात है वो कितनी आ रही है अपने पास, 2 आ रही है, तो ये एक द्विघात समीकरण हो जाएगी या, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल, इसमें क्या है, x² को हमेशा x² से गुणा करेंगे तो अपने पास x² आ जाएगा। फिर वापस से x को अपन प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने इस संख्या को इन दोनों संख्या से गुणा कर लिया। अब अपन माइनस के 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, अपने पास माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 1 को 2 से गुणा किया तो अपने पास कितना प्राप्त हुआ, 2। x को x से गुणा करेंगे तो अपने पास x² हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से x को इस 3 से भी गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 3x। माइनस के 1 को x से करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। माइनस के 1 को इस 3 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3, ठीक है। आगे देखो
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x जो है माइनस के हैं और जो एक से जो आएगा है प्लस का, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, ठीक है। 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, यह माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3x में से x जाएगा तो कितने बचेंगे अपने पास 2x, यहाँ पे -3 के -3, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। ये तीनों संख्या को अपन आगे लेके आएंगे तो इनके सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर जो है प्लस का है और एक्स स्क्वायर जो है माइनस का है, कट जाएगा। ये एक्स जो है माइनस का था और ये भी माइनस का है तो माइनस के 3x हो जाएंगे, 3 जो है प्लस के हैं, 2 जो है माइनस के हैं, तो 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। और देखो इसकी उच्चतम घात जो है वह 1 ही है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसमें अपन को लिखना है यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो देखिए अपना ये वाला सवाल, इसमें क्या करना है अपन को, इसमें भी हमको सेम इसी की तरह करना है इधर का। तो क्या करेंगे अपन, x को 2x से गुणा करेंगे, क्या आएगा अपने पास 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद x को 1 से गुणा करेंगे तो x का 1 से आ जाएगा, ठीक है। माइनस को प्लस से गुणा करना है तो माइनस का माइनस आएगा, 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 6, और x का x आ जाएगा, प्लस का प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस के 3 को 1 से गुणा करना है तो माइनस का 3 आया, इधर इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और x को 5 से गुणा किया तो 5x, ठीक है। आगे देखो 2x स्क्वायर, यहाँ पे 6x माइनस के और x जो है प्लस का है तो माइनस के 5x बचेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, इधर कुछ है ही नहीं तो इसको भी अपन आगे लाते हैं इसी स्टेप में। तो क्या होगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस के 5x बराबर 0। तो देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर जो है प्लस का है और यहाँ पे x स्क्वायर जो है कहेगा माइनस का है, तो अपने पास x स्क्वायर बचेगा कहेगा प्लस का। यहाँ पे 5x जो है माइनस के थे और यहाँ पे 5x जो है माइनस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 10x हो जाएंगे। आगे लास्ट संख्या बची माइनस का 3, तो माइनस का 3 बराबर 0। तो देखो इसमें उच्चतम घात जो है वो 2 है, तो अपन लिख सकते हैं कि जो समीकरण है वो कौन सी होगी, ये एक द्विघात समीकरण होगी। तो यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, तो देखिए इस सवाल में क्या करना है अपन को, 2x को अपन को गुणा करना है x से, तो क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x को गुणा करेंगे 3 से तो कितना होगा अपने पास 6x, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस होगा अपने पास माइनस, और माइनस के 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 1 को प्लस के 3 से गुणा, माइनस के 3 से ही करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो 3, ठीक है। आगे देखो इस x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर आ जाएगा, x को गुणा करेंगे अपन माइनस के 1 से तो अपने पास माइनस का x आ जाएगा। 5 को x से करेंगे तो प्लस के 5x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 5 को x से करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो 2x स्क्वायर, यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x है तो माइनस के 7x हो जाएंगे प्लस 3, ठीक है। आगे देखो एक्स स्क्वायर, 5x में से x जाएगा तो कितने बचेंगे प्लस के 4x माइनस 5 के माइनस 5। इसको आगे लेते हैं तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसको आगे लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का बराबर 0। अब देखो थोड़ा ध्यान से, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर भी आ रहा है तो 2x में से x जाएगा, मतलब x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा।
यहाँ पे 7x जो है माइनस के हैं और यहाँ 4x जो है माइनस के, दोनों जुड़ेंगे और चिन्ह जो है माइनस का रहेगा, तो 11x। यहाँ पे 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8, तो 8 बराबर 0। तो ये समीकरण होगी तो एक द्विघात समीकरण हो जाएगी क्या, ठीक है। यह एक द्विघात समीकरण है। तो देखिए सवाल में क्या करना है अपन को, ये तीनों संख्या ऐसे कैसे आ जाएंगी, मतलब कि x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इधर लगाना है अपन को जो अपन ने बेसिक में लिखा था a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो अपन को इसमें लगाना है। तो देखो x² हो जाएगा, उसके बाद माइनस आता है तो माइनस लगा लेंगे। अपने पास सूत्र होता है ये x² माइनस 2ab, सॉरी यहाँ पे a, यहाँ पे b², ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अपन को इसमें लगाना है। तो देखो किस प्रकार से लगाएंगे, a² का a² हो जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 लिख लेंगे। अपने पास x का मान कितना है, x है, ठीक है, और b का मान कितना है अपने पास, 2 है। तो इनको जब गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 4x लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस है लेकिन अपने सूत्र में जो है प्लस का आता है, तो अपन यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो, इस x² से अपन चाहें तो इस x² को काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जब आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अपन चाहे तो इसको यहाँ भी काट सकते हैं, चाहे तो अपन इसको आगे ला के भी काट सकते हैं, बात वही पड़ेगी। आगे देखो 3x प्लस 1, इसको अपन आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, और इसको अपन आगे लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। तो देखो 4 और 3 कितने जाएंगे मेरे पास, 7x और माइनस 3 बराबर 0। तो ये जो समीकरण होगी वो एक द्विघात समीकरण नहीं होगी क्या, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है। देखिए ये अपने बेसिक में था, अपने लिखा भी था a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको ध्यान नहीं हो या आपने देखा नहीं हो, जैसे आप पुराने वीडियो को देखें आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला है अपने पास a प्लस बी की घात 3। किस प्रकार से खुलती है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b से इसको अपन को खोलना है क्या। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना था, आप आई होप आपने आपको याद भी होगा। तो देखो किस प्रकार से, एक ही जगह अपन x रखेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, x की घात 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 की घात 3 रखेंगे। तो जब 2 की घात 3 को अपन लिखेंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब अपन बोल सकते हैं कि 2 को 3 बार लिख के गुणा करना है। तो 2 को 2 बार लिखा तो 4 हो गया, और 4 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा, वो 8 हो गया, ठीक है। आगे देखो 3 का 3, a का मान कितना है अपने पास, a का मान अपने पास है x, तो x लिख लेंगे। b का मान कितना है अपने पास, 2, तो अपन कितना लिखेंगे वहाँ पे, 2 लिख लेंगे। a का मान जो दे रखा है x प्लस 2 का x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो x की घात 3 प्लस 8, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, और x से करेंगे तो 6x हो जाएगा। आगे देखो x प्लस 2, ठीक है। तो x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6 को 2 से गुणा किया तो 6 2 12, और x को 1 से किया तो x² प्लस 6 2 कितने हो गए, 12। 6x को अपन ने x से गुणा किया है तो यहाँ पे अपने पास कितना आएगा, केवल 6x आएगा, 6x², ठीक है। आगे देखो इसमें अब जो दूसरा पक्ष था उसको भी साथ लेके चलते हैं, तो उसमें क्या होगा, 2x को इससे गुणा कर रहे हैं अपन, तो क्या आएगा 2x, और यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो 2 और 1 कितने जाएंगे, 3, ठीक है। माइनस का माइनस, और 2x को अपन को गुणा करना है माइनस से, तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे भी ऐसे कैसे लिखेंगे, 2x की घात 3 इधर हो जाएगा या माइनस का 2x, वापस से 2x की घात 3 माइनस 2x, इसको आगे लेके आएंगे अपन। तो देखो x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x² माइनस प्लस 12,
एक्स, इसको आगे लिखा है तो क्या का हुआ है माइनस के 2 एक्स की घात 3, उसको भी आगे लिखा है तो प्लस के 2 एक्स। आगे देखो फिर एक्स की घात 3 को देखते हैं। यहाँ पे जो है 2 बार आ रहे हैं, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, चिन्ह जो है माइनस का है तो माइनस का एक्स की घात 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो स्क्वायर में क्या है अपने पास, स्क्वायर में है अपने पास 6x², उसके बाद कोई स्क्वायर नहीं है तो प्लस का 6x² हो जाएगा। आगे देखो इस संख्या वाली तो 12x यहाँ पे है और यहाँ पे 2x है तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे अपने पास 14x हो जाएंगे। उसके बाद अचर जो संख्या है अपने पास केवल 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो ये समीकरण होगी वो द्विघात समीकरण नहीं होगी क्या। ठीक है, तो इसमें अपन को लिखना है। तो देखो इसकी जो उच्चतम घात है वो 3 पे आ रही है और जब 3 पे आ रही होती तो क्या कहते हैं वो द्विघात सूत्र नहीं हो सकता, क्योंकि अपन को 6x² चाहिए थी हाइट संख्या। अगर ये नहीं होती और केवल ये तीनों ही संख्या होती तो अपन बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, तो एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें अपन को लिखना है ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो इस सवाल में अपन को सीधे सीधा यहाँ से यहाँ तक की संख्या ऐसे कैसे उतार देनी है। तो x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको याद होगा, ये वाला मैं लिख देता हूँ ऊपर एक बार। a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है अपने पास a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। ये फॉर्मूला अपन को इसमें लगाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले a³ लिखना है, मतलब अपन को इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे x की घात 3, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब करना है अपन को, 2 का क्यूब लिख देंगे, माइनस 3 का 3, a का मान अपने पास कितना है x है तो x लिख देंगे, b का मान कितना है अपने पास 2, तो अपन यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद a का मान जो है अपने पास कितना है x है और माइनस का माइनस, b का मान अपने पास कितना है 2, तो 2 का 2 लिख देंगे। आगे देखो x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। आगे देखो x की घात 3, ठीक है, यहाँ पे आएगा अपने पास 8, 2 को 3 बार लिखे गुणा करना है, 2 को 2 से किया तो 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आया। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो गुणा करेंगे तो अपने पास 6x आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2 का x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, x की घात 3 का x की घात 3 हो जाएगा माइनस 8, इसको गुणा करेंगे तो 6x², यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 2 कितने हो गए 12 और x का x आ जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को अपन आगे लेके आएंगे। तो देखो x की घात 3 4x² माइनस x प्लस 1। अब ये सभी संख्याओं को आगे लेके आएंगे तो इनके जितने भी आगे चिन्ह लग रहे हैं वो सब बदल जाएंगे क्या। तो ये माइनस x की घात 3, ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, आगे अपन को आगे चिन्ह लगाना है। अब देखो x की घात 3 यहाँ पे है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर वाली बात करते हैं तो स्क्वायर 2 है, ये 6x² है, 6x² में 4x² जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 2x²। ठीक है, उसके बाद x की संख्या है जो है अपने पास x² x है, यहाँ पे 12x है, तो 12 में एक और जोड़ना है अपन को, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 13x हो जाएंगे। उसके बाद अचल संख्या की बात करते हैं तो अपने पास एक तो है प्लस का 1 और एक है प्लस का 8, तो प्लस का 1 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा अपने पास 9, बराबर 0। तो देखो 2x² प्लस माइनस 13x प्लस 9 आ रहा है, मतलब कि एक द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो अपन को लिखना है इसमें, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो देखिए अपन ने ये पहला सवाल अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इसमें अपन को पूछा ये था कि जांच करनी थी अपन को कि द्विघात समीकरण है नहीं है, तो अपन ने सभी सवालों की जांच कर ली थी। अब जो अपना दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखो क्या करना है। उसमें बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए।
मतलब कि जो इनकी जो स्थितियां हैं उनको अपन को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण रूप में बदलना है क्या, ठीक है, मतलब कि अपन को इसके समीकरण बनानी है क्या, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। देखिए क्या सवाल दे रखा है। सवाल दे रखा है अपन को एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटर में है, ठीक है, ध्यान रखना है अपन को। तो उसकी जो चौड़ाई के 2 गुना है, मतलब कि लंबाई है एक चौड़ाई है, जो चौड़ाई के 2 गुना है, 2 गुने से 1 अधिक है क्या, ठीक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुना, मतलब कि जो चौड़ाई है उससे 2 गुना और उसमें भी 1 जोड़ना है अपन को, ठीक है, इतनी अधिक है क्या। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई अपन को इसमें ज्ञात करनी है। तो इसको अपन करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं अपन इसमें पहली लाइन, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कम थी तो इसको अपन x मान लेंगे, ठीक है। इसकी जो लंबाई होगी वो क्या बोला था उसने कि चौड़ाई की 2 गुना, मतलब कि चौड़ाई का 2 गुना हो गया, उससे कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो प्लस 1 कर लेंगे। उसने कहा था कि मीटर में है तो इसको मीटर में और इसको भी मीटर में लिख लेंगे, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि इसने प्रश्नानुसार में लिखेंगे अपन। उसने बताया है कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है अपन को प्रश्नानुसार। क्या बोला है उसने, बोला है अपन से कि जो आयताकार, अपन जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, ये होता है। अपन को इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है अपन को, 528 दे रखा है, तो 528 हो जाएगा। इसका लंबाई जो है वो कितनी है, 2x + 1, ये इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी x है, ठीक है। 528 का 528 हो जाएगा, 2x को 2x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2x² हो जाएगा, प्लस का प्लस 1 को x से करेंगे तो x हो जाएगा, 2x² + x, इसको पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर 528 बराबर 0, ठीक है। इतना अपन से पूछा था, इतना अपन ने कर दिया। इस चीज़ को हमको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए अपने पास जो दूसरा सवाल है उसमें क्या दे रखा है, उसमें बता रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, ठीक है, कितना है, 306। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसके 2 पूर्णांक मान लेंगे। देखिए तो देखिए, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, x + 1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी समीकरण बनानी है अपन को, तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में अपन से बोला था कि इन दोनों का गुणनफल, तो देखो पहला अपने पास था x और दूसरा अपने पास क्या था, x + 1 बराबर कितना था, 306 था, ठीक है। तो x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस x को x से किया तो x बराबर 306। 300 को अपन आगे लेके आएंगे तो क्या होगा, x² + x - 306 बराबर 0, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, इसमें बता रखा है अपन को कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन छोटा होगा, तो रोहन की अपन जो आयु है उसको x लिख लेंगे, उसकी जो माँ की आयु है उसको अपन लिख लेंगे x + 26, ठीक है। आगे बोला है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा क्या, मतलब कि दोनों की जो आयु का जो गुणनफल होगा ना वो 360 हो जाएगा अगर उनको गुणा किया जाए तो अपन को बताना है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अपन के रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, माना रोहन की
वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष, ठीक है। उसकी माँ की आयु जो होगी, माँ की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, माना रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। उसके बाद वो लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में उसने बताया था कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कितना था, 360 था। तो देखो अब इसकी वर्तमान आयु 3 है, तो सॉरी x है, तो इसमें हमको 3 वर्ष बाद मतलब कि x प्लस 3 करना है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी माँ की आयु थी वो वर्तमान आयु कितनी थी, x प्लस 26 है, लेकिन इसमें हमको 3 जोड़ना है क्योंकि 3 वर्ष बाद की बता रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 360 का 360 हो जाएगा, x प्लस 3 का x प्लस 3 लिख देंगे, इसको जोड़ लेंगे अपन, तो इधर हो जाएगा x प्लस 29 हो जाएगा बराबर 360। अब वैसे वैसे ही करना है अपन को यह सवाल, तो x को x से करेंगे तो अपने पास आएगा x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे तो कितना आएगा 29x प्लस 3 को x से करेंगे तो 3x प्लस 3 को 29 से करेंगे तो अपने पास आएगा ये 87 आ जाएगा, बिल्कुल सही, बराबर 360, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32 और प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x, इसको इसमें घटाएंगे तो 273 आ जाएगा बराबर 0। अपन से यही पूछा था, अपन इसको कर दिया है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल है 4.1 का। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब कि जो रेलगाड़ी जो दूरी तय करती है वो कुल दूरी जो है 480 किलोमीटर तय करती है क्या, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, मतलब इसकी जो चाल है वो इतनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है क्या, ठीक है। कितने कम लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है क्या। जब वो दूरी कम होती है तो इतने 3 घंटे जो है वो अधिक लेती है, तो हमें बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। तो अपन पहली लाइन लिखेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल कितनी है, x है, तो अपन x लिख लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, h, ठीक है, ये है। उसके बाद उसने कुल कितनी दूरी तय की थी, तो कुल तय दूरी, कितनी दूरी तय करी थी उसने दूरी तय करी थी अपने पास 480 किलोमीटर, ठीक है, इसने उतनी दूरी तय करी थी, ठीक है। तो अपन को अगर उसका समय निकालना है कि उसने कितना समय ले रखा है, तो अपन एक सूत्र लगाते हैं, देखिए कौन सा, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, कितना समय लिया था उसने समय लिया था अपने पास जो तय दूरी थी, ये लगा के निकाल सकते हैं, तय दूरी बटा चाल, उसकी चाल कितनी थी, तो उसकी जो तय दूरी थी वो तो थी अपने पास 480, और जिसकी जो चाल थी वो थी x, ठीक है, ये थी, और इतना समय लिया है अपने पास घंटे, ठीक है। तो 480 बटा x घंटे उसने समय लिया है, अपन को बताना है कि भाई उसकी चाल कितनी है। तो अपन आगे करते हैं इसको, भाई रेलगाड़ी की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कहते हैं, कम होती है। अगर इतनी वो कम होती है तो
अपन बोल सकते हैं कि क्या होगा कि तब जो है उसकी जो चाल हो जाएगी वो x माइनस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगी क्या। तो अपन को बताना है, तो रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर में तय दूरी में समय लगा। किलोमीटर में तय करने में लगा समय, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अपन को बताया रखा है उसने 480, उसको कितना कम लग रहा था, x माइनस 8, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे x माइनस 8 का x माइनस 8, इतना उसको समय लगा, ये समय लगा था उसको घंटों में, तो अपन लिख लिया घंटों में। अब प्रश्नानुसार अपन से पूछा है, मतलब बताया है प्रश्नानुसार में कि जो 480 है, ठीक है, 480 x माइनस 8, इसको अपन को घटाना है क्या, क्योंकि इतना वो कम कर रहा था। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 480 बटा x। नीचे दोनों संख्याओं को अपन एलसीएम लेंगे, तो देखो एलसीएम लेना बड़ा ही आसान है। इसमें आगे x आ जाएगा और x माइनस 8 का x माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो, इसको इससे गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे 480 x माइनस 480 कोष्टक x माइनस 8 हो जाएगा, बराबर 3 का बराबर 3 रहेगा। तो यहाँ पे 480 का 480 x माइनस, इसको इससे गुणा किया तो 480 x माइनस, यहाँ पे माइनस क्या हुआ, प्लस, तो इसको गुणा करेंगे तो 3840 हो जाएगा, ठीक है, बटा x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, ठीक है। उसके बाद देखो ये 480, यहाँ पे माइनस है 480, तो अपन चाहें तो इसको इससे काट सकते हैं, ठीक है। इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे अपन, तो क्या होगा अपने पास 3x स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया तो 8 तिया 24x बराबर 3840, ठीक है। इसको अपन आगे लेके आए। एक चीज़ और देखो इसमें, सबसे पहले तो कि इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है और इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो अपन समीकरण में जो है 3 का भाग लगा देंगे। समीकरण में 3 का भाग देने पर, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 बार जाएगा इसमें 8x, इसमें जाएगा 1280 बार, ठीक है। आगे लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये अपने पास समीकरण बनेगी। तो इस प्रकार से अपनी जो 4.1 थी वो समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो अपन को इस वीडियो को अच्छे से देखते हुए चलना है ताकि आगामी चीज़ें जो है अपने और आसान तरीके से अपन समझ सकें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप उसको 2 बार देखें, 2 बार नहीं आया तो आपको 3 बार देखें। आपको वैसे पक्का आ ही जाएगा क्योंकि बड़ी ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।